ये शेड है टोटल 20 बाई 200 का। हाँ। जिसमें 20 बाई 100 जो है वो सिंगल स्टोर में है। हाँ। और जो 20 बाई 100 का है वो डबल स्टोरी में है। सुकून की जिंदगी जीना है तो यहाँ आगे गांव में। अब हमारा ये है कि आगे किसी हमारे भाई को अगर गावरानी में काम करना है, वो चाहता है कि प्योर देसी ब्रीड में मैं काम करूँ, हाँ। तो हम उसको बच्चे प्रोवाइड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इनके बैठने के लिए अब ये मुर्गी कुड़क में है, ये कुड़क हो गई है, तो ये कुड़क में है तो ये शांति से अलग अपने कोने में बैठी है या ऐसी बैठी रहेंगी, उतरेंगी, दाना पानी खाएंगी और बैठी रहेंगी। ये कुड़क हो गई है। ये एक मुर्गी की कैपेसिटी जो है लगभग आप पकड़ के चलो, एक मुर्गी अगर अच्छा मैनेजमेंट रहा तो साल भर में 110 से 120 अंडे मैक्सिमम। तो पर डे कितना अंडा आपके पास से निकल जाता है? अभी थोड़ा डरती है, पहले डरती है, फिर धीरे धीरे तो वो उसमें बैठना चालू कर देते, फिर उसी में बैठ के अंडा देगी। मैक्सिमम अंडे वहीं होंगे। प्योर देसी मुर्गी को जब हम पालते हैं तो उनके तबीयत पे क्या क्या दिक्कतें आती हैं? उसमें जो है जनरली दवा देते हैं, नहीं तो हम लोग फिर काढ़ा बनाते हैं और काढ़ा चलाते हैं। जैसा ठंडी का टाइम आया तो उसमें हम लोग काढ़ा चलाते हैं। क्या क्या डालते हैं? सैनिटाइजर से इसको पोंछते हैं, साफ करते हैं और फिर सैनिटाइजर से साफ करने के बाद में इसको हैचरी में डालते हैं। टोटल 510 चूजे जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। बहुत सारे लोग कहते हैं सुकून की अगर जिंदगी जीना है तो गांव से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और गांव का आदमी खेती के साथ साथ पशुपालन बहुत अच्छे तरीके से करता है, क्योंकि पशुपालन के लिए जो सामान चाहिए वो खेती से ही आता है। तो दोनों एक साथ करते हैं तो आदमी को गांव पे बहुत बेनिफिट होता है। और पशुपालन में हम बात करें तो बकरी और मुर्गी पालन प्रमुख रूप से है। आपको आज हम बहुत बड़ा देसी मुर्गी का फार्म दिखाने जा रहे हैं, जो देख के इस वीडियो पर आप चौंक जाएंगे। इतना विशाल देसी मुर्गी का फार्म आपने इससे पहले नहीं देखा होगा। ये गौरानी देसी मुर्गी का फार्म है। कितनी मुर्गियां हैं सर इसमें टोटल? अभी मेरे पास में जो लेयर बर्ड है अंडे वाली, वो लगभग 1800 से 1900 है। हाँ। और जो बाकी इनके बच्चे हैं जो 1.5 महीने से लेके 3 महीने 4 महीने तक है, वो लगभग 5000 है। ऐसा मिला के लगभग 6500 7000 टोटल बर्ड्स है अभी। अच्छा, और इसी के साथ बकरी पालन भी करते हैं, साथ में खेती भी करते हैं? हाँ, साथ में वो अपनी गावरानी जो बकरी होती है देसी बकरी वो है। हाँ। और बाकी खेती बाड़ी, थोड़ी बहुत खेती बाड़ी करते हैं। टोटल कितने एकड़ का ये एरिया है? टोटल 14 एकड़ का लैंड है। हाँ। जिसमें ये 4 एकड़ जो बनाया है ये मुर्गियों के लिए बनाया है। हाँ। और बाकी का जो 10 एकड़ है उसमें हमारा आउट हाउस है, फार्म हाउस है और खेती बाड़ी है। खेती बाड़ी। इसी के साथ देसी के चूजे भी सेल करते हैं? हाँ, देसी के चूजे भी सेल करते हैं। 1 दिन का भी चूजा सेल करते हैं और 1 महीने का भी चूजा सेल करते हैं। सर ये फार्म का नाम क्या है और लोकेशन कौन सी है? ये सारंग फार्म के नाम से है और ये महाराष्ट्र में वर्धा डिस्ट्रिक्ट में कारंजा तहसील में मालेगांव काली गांव है, वहाँ पे है। और नेशनल हाईवे 53 यहाँ से कितनी दूरी पर? ये बरोबर यहाँ से 8 किलोमीटर नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे से 8 किलोमीटर अंदर ये फार्म है। ठीक है, तो ये जो लोकेशन है बहुत शानदार लोकेशन है। ऐसा लोकेशन है जैसे कि पिकनिक मनाने आए हैं, ऐसा इस लोकेशन पे आके महसूस होता है। और बहुत बड़ा देख रहे पूरा सेटअप है। और चलिए ये मुर्गी पालन आपको डिटेल के साथ हम समझाएं, पेरेंट्स मुर्गियों के बारे में डिटेल समझाएं। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम अजय वर्मा है। अच्छा और सर। मैं प्रॉपर नागपुर में रहता था। अच्छा सर। और अभी नागपुर से मैं ये करके बिजनेस था मेरा। हाँ। तो मैंने अभी बिजनेस बंद करके ट्रांसपोर्ट का और जो गाड़ी और ट्रकों की बैटरी होती है हाँ। उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फैक्ट्री है मेरी, अच्छा। जिसको मैंने अभी बंद किया है लास्ट 2 साल पहले। अच्छा। और अभी मैं यहाँ पे पोल्ट्री करके अपनी जो रिटायरमेंट लाइफ के हिसाब से हाँ। आराम से ज़िंदगी जीने के लिए मैं गाँव में आ गया हूँ। अच्छा, रिटायरमेंट के नजरिए से आए हैं? हाँ हाँ, रिटायरमेंट के नज़रिए से आए हैं। अच्छा, कि अब सुकून की जिंदगी जीना बहुत है। कर लिया, 50 साल कर लिए। अब सुकून की ज़िंदगी जीना है तो यहाँ आ गए गाँव में। तो सर बाल बच्चे? और एक बेटा है, वो पढ़ाई कर रहा है, अभी मास्टर्स का कोर्स कर रहा है, वो फॉरेन में है। और अच्छा। बेटी है, वो अभी 11th में है, साइंस पढ़ रही है, वो रायपुर में है। तो ये मुर्गी बकरी और खेती करना है, ये मतलब विचार कैसे जागा? बस ऐसा विचार जागा 2 साल पहले कि कुछ करना है। हाँ। तो बस उसी हिसाब से फिर हो गया कि ये करना है। मुर्गी देखे यूट्यूब पे देखते थे। हाँ। यूट्यूब पे देख देख के प्रोत्साहित हुए और इसमें आ गए। तो सर इस वीडियो पर हम पेरेंट्स मुर्गियों को समझते हैं जो आपके पास है। हाँ। चलिए उनको देखते हैं और उनके विषय पे बात करते हुए चलते हैं, समझते चलते हैं। ये सर फिर इसको इकट्ठा कैसे किए सर? ये जब शुरुआत में हमने कहीं गांव से 10 मुर्गी, किसी को बच्चे, किसी गांव से 20 बच्चे, किसी से 50, कहीं से 100, ऐसे बच्चे करते करते इकट्ठा किए। हाँ। और बच्चे इकट्ठा कर करके 1100 का बच्चे, 1100 बच्चे इकट्ठा किए, जो हम नागपुर से 300 400 किलोमीटर जाके हमने बच्चे लाया है। हाँ। फिर उसमें से कुछ हमारे पास बच्चे गलत आए,
फिर उसको हमने छाट के ये गावरानी ब्रीड रखी, बाकी बच्चे बेच दिए। फिर ये 500-600 बच्चे रखे थे, मुर्गियाँ ने पेरेंट तैयार किए और उससे फिर बढ़ाते जा रहे हैं, उसके एग से बढ़ाते जा रहे हैं। अच्छा, तो आपको भी गलती से मिल गया था हाँ, उसको खराब फिर- माल, हमें भी बहुत खराब माल मिला, ऐसा नहीं कि नहीं मिला, बहुत खराब माल मिला। लाते थे लोग गावरानी बोल के देते थे, हाँ। बहुत खराब माल मिला। ऐसा नहीं, आधे से ज़्यादा माल हमें खराब मिला है जो हमने गावरानी के नाम पे लाया था। उसको फिर चेंज किए। हाँ, उसको हमने फिर बेच दिया मीट मार्केट में बेच के। हाँ। फिर बाकी हमने जो अच्छा माल था, जो गावरानी बर्ड थी, वो रखे और फिर बाद में अपने यहाँ के अंडे और अपने यहाँ की हैचरी और अपने यहाँ सब कुछ किया। तो आपका 100% जो फोकस है वो गावरानी ब्रीड पर ही है। हाँ, 100% मेरा वो है गावरानी ब्रीड पे है। फिर सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर कोई गावरानी में काम करना भी चाहे हाँ। तो नहीं कर सकता, उसको बच्चे ही नहीं मिलते। अच्छा। बहुत तकलीफ जाती है, वो तकलीफ हमने भी भोगा है। हाँ। तो अब हमारा ये है कि आगे किसी हमारे भाई को अगर गावरानी में काम करना है, वो चाहता है कि प्योर देसी ब्रीड में मैं काम करूँ, हाँ। तो हम उसको बच्चे प्रोवाइड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। उसको ये तकलीफ नहीं होंगी जो हमें हुई है। अच्छा। हमने बहुत तकलीफ झेला है हाँ। इसको इकट्ठा करने के लिए। मिलता ही नहीं था, कहीं से भी बोलो तो कोई 100 दे रहा है तो उसमें से 50 खराब निकलते थे। अच्छा, इस तरीके से आपने कलेक्ट किया कलेक्ट है। किया है। ठीक है। सर, जैसे अभी हम मुर्गियों को देख रहे हैं तो अभी इनकी उम्र क्या जा रही होगी? ये समझ जाइए मैंने नवंबर 2021 से काम चालू किया है, हाँ। तो आप ये समझ जाइए 2 साल करीब करीब हो रहे हैं। अच्छा, तो 2 साल के आसपास ज्यादातर पेरेंट्स जा रहे होंगे? हाँ, 2 साल के 1.5 साल से लगभग पेरेंट ज़्यादा, जो पेरेंट है वो लगभग 1.5 साल के हैं। अच्छा। 1.25 साल 1.5 साल के पेरेंट ज़्यादा है, क्योंकि पहले हमने बच्चा लाया, फिर वो 5 महीने 6 महीने के बाद में एग दी, फिर चालू हुआ, तो लगभग जो मेरा मैक्सिमम है वो साल 1.25 साल का बच्चा पेरेंट्स ज़्यादा है। तो ये फ्री रेंज में भी रहती है और अंदर दाने भी खाती है? हाँ, ये फ्री रेंज में भी रहती है, दाना भी खाती है, रात को अंदर चले जाती है, दिन भर फ्री रेंज में रहती है। ठीक है सर। अच्छा सर, अभी हम ये शेड देख रहे हैं, बाहर से जरा शेड को समझ लेते हैं, इसकी साइज क्या है? ये शेड है टोटल 20 बाई 200 का। हाँ। जिसमें 20 बाई 100 जो है वो सिंगल स्टोर में है। हाँ। और जो 20 बाई 100 का है वो डबल स्टोरी में है। अच्छा। और एक अभी नया शेड बनाया है जो उधर में बनाया है, हाँ। वो 30 बाई 60 का है। अच्छा, तो ऐसे 3 शेड है 3 शेड इस हाँ तरीके से बने हुए हैं। बने हुए। ठीक है, तो यहाँ सेक्शन भी 2 डिवाइड है क्या? एक इधर है पेरेंट्स का और एक इधर ये इधर में जो है ये पूरा पेरेंट्स का है। हाँ। और ये जो डबल स्टोरी में है इसमें हम बच्चे ब्रूडिंग करते हैं, ऊपर में ब्रूडिंग करते हैं और कोई बीमार रहा तो उसके लिए है। हाँ। और जो नीचे का है वो हम उसको 1 महीने से लेकर 3 महीने 4 महीने तक के वहाँ रखते हैं। हाँ। फिर जैसा बड़ा हो जाता है तो फिर वो आगे पेरेंट में आएगा। ठीक है सर। अभी हम सर चलते हैं अंदर और अंदर में किस तरीके से बना है ये समझते हैं। सर, ये इसकी हाइट कितना? ये इसकी हाइट जो है सेंटर में 9.5 फीट है। हाँ। और साइड में इसकी 8 फीट हाइट है अच्छा, साइड में। तो सर ऐसा जो बनाया है ये किस लिए बना है? ये ऐसा है, ज़्यादा करके गावरानी मुर्गी जो है ये ऊपर बैठना पसंद करती है। अच्छा। उसको ऊपर बैठने में सेफ्टी लगती है। हाँ। तो ये उसके हिसाब से बांस बांध के रखा है, मचान बांध के रखा है ताकि ये ऊपर बैठे और सेफ महसूस करे। अच्छा, फिर इसको खाने पे क्या खिला रहा है सर? इसको खाने के लिए हमारे यहाँ तो अभी पूरा जो है कंपनी का फीड है, गोदरेज का, गोदरेज एग्रोवेट का टोटल जो है ये लेयर फीड है। हाँ। और जो बाकी बच्चे हैं उनको उसके हिसाब से प्री स्टार्टर, स्टार्टर, ग्रोअर जो स्टेप वाइज है वो स्टेप वाइज देते हैं पूरा। अच्छा, अभी ये पूरा लेयर फीड में। और ये सेक्शन अगर हम यहाँ से देखना चाहें तो समझ आएगा, ये ऊपर नीचे 2 ठो है। हाँ, ये ऊपर का जो है ये आप यहाँ से दिख रहा है, नीचे में जो है वो अभी बच्चे बड़े हो रहे हैं। हाँ। और ऊपर का जो है वो अभी पूरा आप देखिए उसमें पूरा बच्चे है, ब्रूडिंग चालू है। और कहीं जो बीमार है उनको रखा हुआ है पूरा टोटल। अच्छा सर, और ये क्यों बांधे हैं? ये इनके बैठने के लिए। अब ये मुर्गी कुड़क में है, ये कुड़क हो गई है, तो ये कुड़क में है तो ये शांति से अलग अपने कोने में बैठी है, ऐसी बैठी रहेंगी, उतरेंगी, दाना पानी खाएंगी और बैठी रहेंगी। ये कुड़क हो गई है। ये गावरानी मुर्गी का एक सबसे बड़ा यही है कि ये कुड़क में बैठी रहती है। अच्छा, और सर एक चीज़ और मैं देख रहा था वो भी समझ लूँ, ये क्यों लगाए हैं? ये टीन के डब्बे लगाए हैं एग के लिए। मुर्गी वहाँ अंदर जाके डब्बे में बैठती है। अभी आप देखिए सब डब्बे में मुर्गियाँ बैठी होंगी। हाँ। ये अंदर जाके बैठती है और वहाँ पे शांति से बैठ के एग देती है। तो उसके लिए लगाया कि उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, वो सेफ महसूस करे। अच्छा, इसलिए उसको हाँ, लगाया इसके गया। लिए लगाया गया डब्बे। उसके अंदर आप देखेंगे हर डब्बे के अंदर मुर्गी बैठी होगी। अच्छा, अभी सब में अंडे हो गए। हाँ, एक आध दिखा सकते हैं क्या सर? नहीं उठा सकते? उठा सकते हैं, दिखा सकते हैं सर। हाँ, दिखा दीजिए। ये है कि ये गावरानी मुर्गी का यही है, ये एग देती है और इसके ऊपर हाँ। बैठ जाती है, इसको सेकती है। सर इसके अंडे देने की कैपेसिटी को जरा समझाइए तो। ये एक मुर्गी की कैपेसिटी जो है लगभग आप पकड़ के चलो, एक मुर्गी अगर अच्छा मैनेजमेंट रहा तो साल भर में 110 से 120 अंडे मैक्सिमम। अच्छा, बस। फिर कब से देना चालू करती है? कितने महीने? ये 150 दिन के बाद में 5 महीने बाद चालू करती है। अच्छा। 5 महीने बाद में एग चालू करती है। हाँ।
और उसके बाद देती है? उसके बाद देती है। महीने का समझ जाओ आप, एक एवरेज में अगर पकड़ेंगे तो 10 एग एक महीने का होता है। 10-12 एग एक महीने का, एक एवरेज है इनका 120 एग साल भर में। तो अगर जो आप एवरेज बता रहे हैं उसमें अगर मुर्गी ही अंडा को सेती है तब वो क्वांटिटी घट जाती है? थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। जैसा अगर वो अंडा सेकेंगी तो 2 महीना वो उसके ऊपर में बैठे, 18, 20, 21 दिन बैठेगी। फिर बच्चे होंगे तो उनको 1 महीना संभालेंगी। जब तक वो बच्चा चरने लायक नहीं होता तब तक वो एग नहीं देगी। अच्छा, फिर अब चूजे दो तरीके के हो गए, एक जो मुर्गी से के चूजे निकाल रही है और एक हैचरी से जो निकल रहा है, तो दोनों के एफिशिएंसी पे कोई फर्क आता नहीं, है? हम लोग बैठने नहीं देते। हम लोग जो है एग अभी पूरा एग इकट्ठा कर लेंगे। इसको हम लोग पूरा हैचरी से ही निकालते हैं, मुर्गी को बैठने नहीं देते। नहीं, मैं बोल रहा हूँ दोनों तरीके से जो चूजे निकल रहे हैं उसमें मजबूती पे कोई चूजे के फर्क आ रहा है क्या, कि जो मुर्गी से रही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उल्टा हमने तो ये नोट किया है कि जो बच्चा हैचरी से निकला है वो अच्छा निकलता है। परसेंटेज भी ज़्यादा है और मजबूत भी ज़्यादा रहता है, वेट भी उसका ज़्यादा है। तो बैठाने से अच्छा बच्चा जो है वो हैचरी से निकलता है, वो मजबूत भी रहता है। अच्छा, ठीक है सर। एक चीज़ और समझा दीजिए सर, ये जैसे इसके खाने पीने की हम बात करें तो ये कितना खा लेती होंगी, कितने पैसे का खाती होंगी? एक मुर्गी का जो पेरेंट बर्ड है उसका अभी जो एवरेज है, जो हमारे पास में एवरेज है, वो 100 से 110 ग्राम पर डे एक मुर्गी का एवरेज आ रहा है। पैसे में बात करें तो? पैसे में बात करें तो आप पकड़ लीजिए 100-110 ग्राम बोले तो लगभग 3.5 रुपये का। 3.5 रुपये का एक हाँ, दिन में एक दिन में खा रही है। ठीक है सर। तो सर यहाँ से मुर्गा सेल भी करते हैं, मुर्गी सेल भी करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, मुर्गे जो है हमारे पास में जो एक्स्ट्रा मुर्गे होते हैं वो हम सेल कर देते हैं। जो हम यहाँ पे रखते हैं 7-8 मुर्गी के पीछे एक मुर्गा रखते हैं पेरेंट में, और बाकी के जो हमारे एक्सेस मुर्गे हैं वो हम बेच देते हैं। तो यहाँ से हम रिटेल में ही बेच देते हैं, 650 रुपये kg में रिटेल में बेचते हैं। अभी वो अंडे उठा रहे हैं क्या सर? हाँ, अभी अंडा उठाएंगे ये लोग। चलते हैं सर वहीं पे। अंडा सर कितने बजे उठवाते हैं? ये हम लोग दिन में 2 से 3 बार उठाते हैं, जनरली 2 बार उठाते हैं। एक अभी उठा रहे हैं जो लगभग 11-12 बजे, और एक बार फिर शाम को उठाएंगे अच्छा, 5-5:30 बजे। तो पर डे कितना अंडा आपके पास से निकल जाता है? अभी 250 से 300 अंडे का हमारे पास एवरेज है हाँ, पर डे। अच्छा। और इस तरीके से डिब्बा चारों तरफ रखे हैं? हाँ, ये डिब्बे चारों तरफ लगे हुए हैं। तो ये डिब्बा एकदम आसान चीज़ है कि लगा दें, और देसी मुर्गी अब उसमें से देती है अंडा? हाँ, थोड़ा डरती है, पहले डरती है, फिर धीरे धीरे तो वो उसमें बैठना चालू कर देते, फिर उसी में बैठ के अंडा देगी। मैक्सिमम अंडे वहीं होंगे। ये भाई साहब लोग इसमें डाल रहे हैं। क्या परिचय है आपका? क्या नाम है? नितिन। और आपका? भुवनेश्वर सपकाड़। अच्छा, ये लोग देखिए अंडा उठा रहे हैं, और ये थोड़ा रेडिश लिए हुए रहता है ना सर, प्योर देसी? हाँ, ये प्योर देसी का ऐसे ही रहेगा, हल्का ब्राउनिश टाइप का कलर रहेगा इसका। हाँ। ये प्योर देसी की पहचान ही यही है। अच्छा सर, आप इतने दिनों से पाल रहे हैं, तो प्योर देसी मुर्गी को जब हम पालते हैं तो उनके तबीयत पे क्या क्या दिक्कतें आती हैं? तबीयत पे इनमें सबसे ज़्यादा तो है, इनका जो डर रहता है वो CRD का ही रहता है। अच्छा। जो सर्दी होती है इनको, उसमें क्या करते हैं सर? उसमें जो है जनरली दवा देते हैं, नहीं तो हम लोग फिर काढ़ा बनाते हैं और काढ़ा चलाते हैं। जैसा ठंडी का टाइम आया तो उसमें हम लोग काढ़ा चलाते हैं। क्या क्या डालते हैं? तो उसमें हमारा जो है मेन इंटीग्रेंट जो है वो अदरक और लहसुन है। हाँ। बाकी उसमें और पड़ता है, वो लौंग पड़ती है, काली मिर्च पड़ती है, अजवाइन पड़ता है, गुड़ पड़ता है, हल्दी पड़ती है। अच्छा, हाँ, फिर उसको? और उसको फिर मिक्सी में पीस लो। हाँ। पीस के उसको फिर बॉईल करो। जितना पानी डालते हैं उससे 50% पानी बच जाए उतना बॉईल करो। हाँ। और फिर बाद में उसको एक कप एक डब्बे में डाल के 1-1 लीटर पानी में मिला के इनको दे दो। इनके ड्रिंकर में हम 1 कप डालते हैं वो काढ़ा, और 1 लीटर पानी डालते हैं और वो ड्रिंकर में इनको दे देते हैं। तो उससे CRD पे? उससे इनकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। अच्छा। तो इम्यूनिटी अच्छी हो जाएंगी तो CRD होंगी नहीं। एक तरीके से कहें जैसे आदमी का काढ़ा है, उसी तरीके से हाँ, उसका काढ़ा है हाँ। कि इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। हाँ, बस जैसे आदमी हम लोग काढ़ा पीते हैं अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, बस वही सिस्टम है इनके लिए कि इनको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वो देते हैं। अच्छा भाई साहब लोग, जैसे ये अंडे अभी निकाल रहे हैं सर, तो इसको हैचरी पे डालने के लिए कोई प्रिपरेशन करते हैं कि क्या करते हैं सर? हाँ, तो इसको हम लोग जमा करेंगे। जैसे जमा हो जाते हैं तो फिर इसको हम लोग सैनिटाइज करते हैं। हाँ। सैनिटाइजर से इसको पोंछते हैं, साफ करते हैं, और फिर सैनिटाइजर से साफ करने के बाद में इसको हैचरी में डालते हैं। अच्छा, तो इस तरीके से हाँ जी। करते हैं। और जैसे बॉयलर का, पोल्ट्री का जो फार्म होता है उसी तरीके से खाली ड्रिंकर फीडर लटका हुआ है, और इसमें बिजली की बहुत ज़्यादा खपत नहीं है? नहीं, इनको बिजली नहीं लगती है, स्टार्टिंग में ही लगती है। बाद में तो इनको बिजली नहीं लगती, कुछ भी, एक बल्ब की भी ज़रूरत नहीं है। इनको तो उल्टा रात को 8-10 घंटा हमको डार्क अंधेरे में रखना है। अगर 8 घंटा इनको हम डार्क अंधेरे में नहीं रखे तो हमको नेक्स्ट डे एग में तकलीफ जाएगी, एग कम होंगे। सर, ये सेट कितने का बनाया होगा?
ये टोटल इन्वेस्टमेंट तो मेरी काफ़ी है, लगभग टोटल मिला के शेड के पीछे करीब 25 से 30 लाख रुपए के लगभग लगे हुए हैं, अच्छा, सेट पे ही। शेड पे और उसमें। तो चलिए, सर ने जहाँ पे हैचरी रखा है और जहाँ से चूजे निकल रहे हैं वो जगह हम आपको लेके चलते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं जहाँ पे हैचरी रखा है, वहाँ पे चलते हैं। इस रूम पे हैचरी रखा हुआ है ना सर? हाँ, हैचरी है वहाँ पे। आइए सर। कितने कैपेसिटी की है सर हैचरी? ये टोटल मिला के 2 मशीनें 7000 की कैपेसिटी है। अच्छा 7001। अच्छा, तो ये रूम हैचरीज के लिए है ये स्पेशली? हैचरी के लिए। ठीक है, अभी हम पहुंच जाते हैं अंदर और आज चूजे निकले हैं और पैक होने के कगार पे हैं। ये हैचर है? हाँ, ये हैचर है। ठीक है, और इससे अभी चूजे निकल रहे हैं। तो सर कितना चूजा है अभी? अभी 901 थे, हाँ। अंदाजन करीब 700 के लगभग हैच निकलना चाहिए। अच्छा ठीक है, ये रख रहे हैं चूजों को ला के। हाँ तो ये एक ही दिन के चूजे सेल करते हैं? हाँ, डे ओल्ड भी करते हैं, 1 महीने का भी करते हैं, अच्छा, बाकी ज़्यादा डे ओल्ड का है। इसमें एक एक पैकेट में कितना डालते हैं सर? एक में 64 जाएंगे, 16 के 4 पार्टीशन है, एक में 64 जाएंगे। ये टोटल 510 चूजे जा रहे हैं अहमदाबाद। अच्छा, और सर जैसे इसके प्राइस की हम बात करें तो क्या पड़ता है प्राइस? ये डे ओल्ड का जो चीक्स है ये 55 रुपये का है। हाँ, ये अभी आज डिस्पैच हो रहा है अहमदाबाद, अभी नागपुर जाएगा, नागपुर से बाय ट्रेन अहमदाबाद जाएगा। अच्छा, तो और इसके अलावा ब्रूडिंग वाले चूजे? ब्रूडिंग वाला भी है, जो 1 महीने का चूजा है वो एक वैक्सीनेशन के साथ में 110 रुपये का कर देते हैं। वो 30 दिन का बच्चा रहता है वो। 30 दिन का बच्चा। हाँ, ठीक। उसमें लसोटा और गंबोरा का वैक्सीनेशन हो चुका होता है, वो 110 रुपये का देते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप देख रहे थे वर्धा डिस्ट्रिक्ट से और प्योर देसी के चूजे हैं गौरानी के, और गौरानी। इसको परचेस करना है तो सर ने रेट बता ही दिया है। एक बार और बता दीजिए सर, चूजे का क्या है एक दिन का? ये 1 दिन का चूजा जो है ये 55 रुपये का है, और जो ब्रूडिंग वाला 30 दिन का चूजा आता है वो 110 रुपये का है। तो खरीदना है तो सर से संपर्क करने, नंबर फ्लैश हो रहा है। धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश और सर धन्यवाद।